नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती और आज आपको सुना रही हूँ राधा जी के जन्म की एक अद्भुत कथा। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। दिल की गहराइयों में जो प्रेम बसता है उसमें कोई लालच नहीं होता, सिर्फ असली में त्याग का ही दूसरा नाम प्रेम है। सांसारिक प्रेम के साथ बहुत से बंधन हैं, पर निश्चल प्रेम तो उम्र और चेहरे से बिल्कुल पृथक है। एक ही मन में राधा कृष्ण दोनों का प्रेम विराजमान रहता है। आइए आज राधा कृष्ण की कहानी सुनते हैं। श्री राधा जी का जन्म स्थान रावल है। मथुरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। ऐसा कहा जाता है, एक दिन वृषभानु जी एक नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने एक कमल देखा जो कि हजारों पंखुड़ियों वाला था और वो सूर्य के प्रकाश में सुनहरा कमल जैसा दिखता था। और जब वो करीब आ गया तो उन्होंने उस फूल के अंदर एक छोटी सी बच्ची को देखा और उस बच्ची को उन्होंने भगवान का आशीर्वाद समझकर ले लिया और उसे अपनी बेटी के रूप में घर ले आए। राधा जी का जन्म हो चुका था, पर श्री राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली जब तक वो भगवान कृष्ण के सुंदर चेहरे को नहीं देख पाई। वृषभानु और उनकी पत्नी बहुत परेशान थे और इस धारणा के तहत कि लड़की अंधी है। जन्म से ही अपार शुद्ध प्रेम ने असर दिखाया। 11 महीनों के बाद जब अपने परिवार के साथ वृषभानु नंद बाबा को देखने गोकुल गए तो श्री राधा जी ने अपनी आंखें पहली बार खोली, और वो भी जब नंद बाबा बाल गोपाल श्री कृष्ण को उनके सामने लाए। अपने स्वामी के आकर्षक चेहरे को देखने के लिए राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। वो पहली बार अपनी आंखें खोलने पर श्री कृष्ण जी का चेहरा एकटक देख रही थी, और यही कारण था कि उन्होंने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। बरसाने से कुछ किलोमीटर दूर गौहर वन है। यही वो जगह है जहां राधा कृष्ण पहली बार अकेले मिले, जहां उन्होंने कुछ समय साथ में व्यतीत किया, जहां श्री कृष्ण ने राधा रानी के बालों को फूलों से सजाया था। उनका प्रेम वृंदावन की जमीन पर उग आया, जो माना जाता है कि श्री जी का दिल और ब्रह्मांड में सबसे अधिक धन्य भूमि है। उन्होंने यमुना के तट पर महारास लीला किया, जो कि युगों युगों तक नहीं भुलाई जा सकती। ये अटूट प्रेम का संगम था। लेकिन तब वह समय भी आ गया जब श्राप के कारण कृष्णा जी को राधा जी से अलग होना पड़ा, उनसे दूर जाना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनकी रूह एक दूसरे की रूह में समाई होती है वो अलग कहाँ होते हैं। कंस को मारने के लिए श्री कृष्णा को मथुरा जाना पड़ा। जाने से पहले श्री कृष्ण जी ने श्री राधा जी से अपना वचन लिया कि वो उनकी याद में कभी आंसू नहीं बहाएंगे। श्री राधा जी ने वादा किया कि वो नहीं रोएंगी और आंसू नहीं बहाएंगी।
कृष्ण ने उससे कहा कि उनका प्यार बिना शर्त का है और हमेशा रहेगा। मैं समय के अंत तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा और वो हमेशा उनके साथ देखी जाएंगी। मेरे नाम से पहले हर कोई तुम्हारा नाम लेगा और हम आज देख सकते हैं कि वृंदावन में लोग या ब्रजवासी कहते हैं, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। मेरी कथा का अंत यही हुआ। अब ये था किस्सा कहानी का चैनल। अब मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।